एक समय गोपालपुर नाम के एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में फूल गोभी की खेती किया करता था। अपने उगाए गए फूल गोभी को माधव मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि टोकरी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी माधव के पास आया, किसी दूसरे गांव से आया था और वह माधव से कहने लगा, अरे भैया, भाई साहब नमस्कार नमस्कार। अरे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अरे क्या है ना कि मेरे मालिक नगर की एक मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। अरे भैया, ये मान के चलो कि मंडी में बहुत बड़ी दुकान है हमारे माल की, जिसमें वो फूल गोभी का व्यापार करते हैं और मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में फूल गोभी। और क्योंकि तुम फूल गोभी की तो खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के फूल गोभी बेचने हैं तो भैया मैं उन फूल गोभी की अच्छी कीमत लगा दूंगा। भैया आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा भैया, मैं जो फूल गोभी अपने खेत में लगाता हूँ मैं उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, तुम कह क्या रहे हो? अरे आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं और फिर भैया ये जगह जगह गांव-गांव घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक का एक ही जगह पर अच्छी कीमत में बेच दिया जाए। क्यों सही कहा ना? और तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे फूल गोभी बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए फूल गोभी उगाओ ना। अरे फूल गोभी बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? फूल गोभी उगाने में समय लगाओ। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरी सब्जी कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भैया मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं। अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। हाँ, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुनाफा और पैसा का भैया बहुत लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वो आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना भैया? ठीक है, नमस्ते। माधव के समझाने के बाद वो आदमी ये बात समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वो आदमी वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह माधव अपने सारे फूल गोभी टोकरी में लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। काफी देर के बाद वो उदयगिरी नाम के एक गांव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। अरे चलते चलते शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लेता। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। ये सोचते जब माधव एक बड़े से घर के सामने से गुजरा तो उस घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी ने माधव को आवाज लगाई। माधव ने देखा कि पहनावे से वो आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। नमस्ते भाई साहब, क्या है? मेरा नाम माधव है और मैं गंगापुर गांव का हूँ। ये फूल गोभी बेचने के लिए मैं उदयगिरी गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं? तो थोड़ा आप मदद कर दीजिए और बता दीजिए कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए क्या कोई जगह मिल जाएगी? सब मिलेगी उसके लिए, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम कहीं और क्यों जाओगे भाई? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी घर में रुक जाओ। बस इतना कहते ही माधव ने अपनी फूल गोभी की टोकरी एक तरफ रख दी थी। वह आदमी जिसके घर में माधव रुका था, उसका नाम रघुनाथ दयाल था। खाना खाने के बाद रघुनाथ दयाल माधव से बातचीत करने लगा। हाँ, इतनी बड़ी हवेली, अरे बाप रे हुजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में ना जाने
मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। देखो माधव, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। अरे देखने में तुम तो बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, ये सभी फूल गोभी तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो या फूल गोभी? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। माधव ने उसे बताया कि वह अपने खेत के फूल गोभी सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर रघुनाथ दयाल ने कहा, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे। इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। अरे मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का ये काम उचित नहीं है। हाँ, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा साहब। अरे आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है और ऐसा ना हो, इसीलिए तो मैं अपने खेत के फूल गोभी सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। हाँ, मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ। ये अच्छा लगता है ऐसा करके। हाँ, सच में माधव भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्चतम है। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और फिर रघुनाथ दयाल ने अपने घर के एक कमरे में एक चारपाई बिछाकर माधव की सोने का इंतजाम कर दिया और खुद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अपनी चारपाई पर लेटने के बाद माधव रघुनाथ दयाल के बारे में सोचने लगा। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है।